नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूसरे पाठ का अभ्यास। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वास्तविक सुख से आधार कह। वास्तविक सुख का आधार क्या है? उत्तर है धर्म, धर्म। कस्य अभावात स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। किसके अभाव से, किसकी कमी से अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है? उत्तर है अर्थस्य, धन के या धनस्य, धन के। अगला प्रश्न है, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कतिविध भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार, फाइनेंशियल बिहेवियर कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है त्रिविध, तीन प्रकार का। अगला प्रश्न है, कीदृश आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। कैसा आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए? उत्तर है अनैतिक। अगला प्रश्न है, स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्तते। स्वावलंबन किसका मूल है? उत्तर है स्वाभिमानस्य, स्वाभिमान का। अगला प्रश्न है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्यते। जल की बूंदों के निरंतर रूप से गिरने से क्या भर जाता है? उत्तर है घटः। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, और धर्म का मूल अर्थ है। इति इदम प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। यह प्रसिद्ध वाक्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? एतत् प्रसिद्धम वाक्यम, यह प्रसिद्ध वाक्य कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्राप्यते। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 2, सामान्य जीवने कासाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धर्म आवश्यकम। सामान्य जीवन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है? तो कासाम, किन की? उत्तर होगा अन्नम, अन्न, वस्त्रम, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा च इत्यादि नाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। इत्यादि की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। कासाम की जगह पर ये लिखेंगे और उसके बाद जितना भी है उसको वापस इसी वाक्य में जोड़ देंगे और ये हमारा उत्तर बन जाएगा। क्या बनेगा? सामान्य जीवने अन्नम, वस्त्रम, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा च इत्यादि नाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम, अंत में पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्ते कयो चिंतनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्त में किन दो का चिंतन आवश्यक है? तो कयो की जगह पर हम लिखेंगे ब्रह्म मुहूर्ते धर्म अर्थयो। धर्म और अर्थ का चिंतनम आवश्यकम, चिंतन आवश्यक है, अंत में लिखेंगे पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, जनः केन स्वावलंबी भवति। व्यक्ति किससे स्वावलंबी होता है? केन, किससे? तो किससे की जगह हम लिखेंगे संचस्य अभ्यासेन, बचत करने के अभ्यास से। तो उत्तर होगा जनः संचस्य अभ्यासेन स्वावलंबी भवति। व्यक्ति बचत के अभ्यास से स्वावलंबी होता है। स्वावलंबी का अर्थ होता है सेल्फ डिपेंडेंट। अगला प्रश्न है, लघु लघु संचय, छोटी छोटी बचत अपि भी कालांतरे, समय के बाद केन रूपेण वर्धते, किस रूप में बढ़ती है? तो छोटी छोटी बचत भी समय के बाद महत संपत्ति रूपेण, बड़ी संपत्ति के रूप में वर्धते, बढ़ती है, और अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 3, वाक्येन सह ग्रंथस्य सम्मेलनम कुरुत। वाक्य के साथ ग्रंथ का सम्मेलन कीजिए। पहला वाक्य है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। जल की बिंदुओं के गिरने से क्रम पूर्वक घड़ा भर जाता है। ये किसका वाक्य है? चाणक्य नीति का। ब्रह्म मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये वाक्य है गरुड़ पुराणम, गरुड़ पुराण का। तीसरा वाक्य है, सर्वेषाम एव शोचानाम अर्थम शोचम ए परम समृतम। सभी प्रकार की पवित्रताओं में धन रूपी पवित्रता श्रेष्ठ मानी गई है। तो ये वाक्य है मनुस्मृति का। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है, जो हमारे पाठ का नाम भी है। ये वाक्य है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्रम। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर हो सुख का। तो इसकी जगह पे लिखेंगे कस्य मूलम धर्म। सुखस्य की जगह लिखेंगे कस्य, फिर लिखेंगे मूलम धर्म और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो बन गया कस्य मूलम धर्म, किसका मूल धर्म है? उत्तर हो जाएगा सुखस्य। दूसरा वाक्य है, दिनस्य आरंभे
धर्म अर्थयो चिंतनम आवश्यकम। दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है। तो धर्म और अर्थ की जगह पर हम लिखेंगे कयो और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा, दिनस्य आरंभे कयो चिंतनम आवश्यकम, इसको काट देंगे। दिन के आरंभ में किन दोनों का चिंतन आवश्यक है, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम। उचित प्रकार के रास्ते से ही धन का अर्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। तो धनार्जनम की जगह हमें प्रश्न बनाना है, तो धनार्जन को काट के हम लिखेंगे किम और पूरे वाक्य को वैसे लिख के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सन्मार्गेण एव किम करणीयम, सन्मार्ग से ही क्या करना चाहिए। अगला वाक्य है अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है अनैतिक की जगह लिखना है हमने कीदृश। कीदृश कैसा आर्थिक व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है संकट काले स्वाभिमानी जन अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां न अपेक्षते। संकट के समय स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता। तो स्वाभिमानी व्यक्ति की जगह लिखेंगे कह। संकट काले कह अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न अपेक्षते और अंत में क्वेश्चन मार्क। प्रश्न संख्या 5, उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये विद धातु आत्मनेपदी, इसके रूप चलेंगे विद्यते विद्येते विद्यन्ते। लभ प्राप्त करना, लभते लभेते लभन्ते। अपेक्ष धातु के अपेक्षते अपेक्षेते अपेक्षन्ते। वर्ध बढ़ना, ये सब आत्मनिपद रूप है। वर्धते वर्धेते वर्धन्ते। सेव सेवा करना, सेवते सेवेते सेवन्ते। मोद प्रसन्न होना, मोदते मोदेते मोदन्ते। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानां प्रश्नानां शुद्धम विकल्पं चुनत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का शुद्ध विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। क सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। इत्यस्य मुख्य आशय क अस्ति, इसका मुख्य अभिप्राय क्या है। सुखस्य आधार केवलम अर्थ एव, सुख का आधार केवल धन ही है, नहीं ये नहीं। धर्मस्य आधार केवलम सुखम एव, धर्म का आधार केवल सुख ही है, नहीं ये भी नहीं। धर्मस्य आधार अर्थ, सुखस्य आधार धर्म, धर्म का आधार धन है और सुख का आधार धर्म है, ये हमारा सही वाक्य है। और अंतिम वाक्य है सुखम धर्म अर्थ एतेषां मध्ये संबंध नास्ति। सुख धर्म अर्थ इनके बीच में संबंध नहीं है, ये भी गलत। तो हमारा उत्तर होगा तीसरा। दूसरा है गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति। गरुड़ पुराण में क्या उपदेश दिया गया है। रात्रौ धनस्य चिंतनम करणीयम, रात में धन का चिंतन करना चाहिए, नहीं। प्रभाते धर्म अर्थयो चिंतनम करणीयम, सुबह धर्म और अर्थ दोनों का चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल यही हमारा सही उत्तर है। केवलम धर्म चिंतनम करणीयम, केवल धर्म का चिंतन करना चाहिए, नहीं गलत। केवलम अर्थ चिंतनम करणीयम, केवल अर्थ का चिंतन करना चाहिए, यह भी गलत। तो हमारा सही उत्तर होगा 2। तीसरा है सर्वेषाम एव शोचानाम अर्थ शोचम परम स्मृतम। सभी प्रकार की पवित्रताओं में धर्म रूपी पवित्रता को परम स्मृतम श्रेष्ठ माना गया है। इत्यस्य तात्पर्यम किम, इसका तात्पर्य क्या है। पहला है जल शोचम एव श्रेष्ठम, पानी के द्वारा की जाने वाली पवित्रता ही श्रेष्ठ है, गलत। मृदवारी शोचम एव श्रेष्ठम, मिट्टी और पानी के द्वारा की गई पवित्रता ही श्रेष्ठ है, गलत। तीसरा है अर्थ शोचम सर्वोपरि, धन रूपी पवित्रता सबसे ऊपर है। अन्य विधा शोचेभ्य श्रेय, अन्य प्रकार की पवित्रताओं के लिए श्रेष्ठ है, ये हमारा सही उत्तर है। शोचस्य आवश्यकता नास्ति, पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। चौथा है छात्रई क्रियमाण अपव्यय क्या, अपव्यय कह, छात्रों के द्वारा किए जाने वाला अपव्यय फालतू खर्च क्या है। पहला है स्वास्थ्य लाभाय व्यय, स्वास्थ्य लाभ के लिए खर्च करना, नहीं ये तो सही है, ये अपव्यय नहीं है, ये तो व्यय है। विद्यार्जनाय व्यय, विद्या के लिए, विद्या को एकत्र करने के लिए किया गया व्यय, ये भी सही है, ये अपव्यय नहीं है। तीसरा है आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय, आडंबर से युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय जो है ये अपव्यय है, तो ये हमारा सही उत्तर है।
आत्म सुरक्षा यही व्यय, आत्म सुरक्षा के लिए किया गया व्यय, ये तो अच्छा व्यय है, ये अपव्यय नहीं है। अपव्यय वो है जिसके बिना हमारा काम चल जाता है। तो ये हमारा तीसरा जो है इसका सही उत्तर है। और अंतिम है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल की बूंदें गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इति वाक्यम कह वदत। यह वाक्य किसने कहा है? तो इसका उत्तर है चाणक्य, चाणक्य ने। यस्तु क्रियावान मनुजः स विद्वान। जो क्रियावान है वह मनुष्य विद्वान है। अस्मिन् पाठे पठितानां सूक्तीनां श्लोकानां च आशयं स्वभाषया विलिख्य शिक्षकाय दर्शयत्। इस पाठ में पढ़ी गई सूक्तियों और श्लोकों का अर्थ अपनी भाषा में लिख कर शिक्षक को दिखाएं। दूसरा है भवन्तः स्वजीवने अपव्ययात् कथम दूरे स्थातुं शक्नुवन्ति। आप अपने जीवन में अपव्यय को, फालतू खर्च को कैसे दूर रख सकते हैं। अस्मिन विषय, इस विषय में उपायान लिखत, उपाय लिखिए। तीसरा है स्वस्य एकस्य मासस्य, अपने एक महीने के आय व्यय विवरणम विलिख्य। आय और व्यय का विवरण लिखकर कि आपके पास कितनी आय आई, कितने पैसे मिले और आपने कितना खर्च किया, उसका पूरा विवरण लिखकर, डिटेल लिखकर शिक्षकाय दर्शयत, शिक्षक को दिखाओ। चौथा है जलस्य संरक्षणम कई उपाय करणीयम इति कक्षायाम चर्चयत। जल का संरक्षण कौन से उपायों के द्वारा करना चाहिए, ऐसा कक्षा में चर्चा करें। सचित्रम प्रदर्शित च, और चित्र सहित प्रदर्शित करें। और अंतिम कार्य है विद्युतः संरक्षणम कथम कर्तुम शक्यते। बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। तस्य चित्रम निर्माय, उसका चित्र बनाकर शिक्षिकाय दर्शयत, शिक्षक को दिखाएं। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।